अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा है और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजा की आएगी बारात, सुबह और शाम होगी रंगीली, अवाम की, मुल्क की और मुल्क के इस्तेहकाम की इंशाअल्लाह। वजीर आजम की 9-0 आमद। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि मुल्की इदारे अपनी हुदूद से तजावुज ना करें। दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। परवेज नाम के लोग ही मुल्क में क्यों मुंतखब हो रहे हैं? MQM के कायद का माहिर इल्म नजूम मामू से सवाल। वजीर आजम ने कहा है कि बिजली का बहरान और अमन अमान का मसला अहमियत का हामिल है। कराची मुल्क की शहरग है, यहाँ कयाम अमन हमारी तरजीह है। फैसल साले हयात कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ को वोट देना ज़मीर और जहन के खिलाफ फैसला था। इंतखाबात करीब हैं, पार्टी नहीं छोड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट में सदारती इस्तिस्ना और 2 ओहदे चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में सदर के 2 ओहदों की दरखास्त की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील। KESC को आर्जी तौर पर 700 मेगावाट बिजली की फराहमी बंद। वफाकी वजीर अहमद मुख्तार कहते हैं NTDC के MD को जल्द फारिग कर देंगे। कराची के इलाके मारीपुर और पीराबाद में पुलिस की कार्रवाई। 60 अफराद का मुबैना टारगेट किलर और 3 भत्ताखोर गिरफ्तार। गॉल टेस्ट में पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 209 रन से शिकस्त। शामी फौज के जनरल समेत 33 मुनहरिफ फौजी तुर्की पहुंच गए। अब बस मार ही डालो। और शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म तेरी मेरी कहानी शायकीन की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ ने MQM के मरकज 9-0 का दौरा किया। इस मौके पर अल्ताफ हुसैन ने कहा कि इदारों का आइन से बढ़कर इकदाम करना मुल्क के लिए खतरनाक है। कराची में MQM के मरकज 9-0 पर बजरिए टेलीफोन खिताब करते हुए MQM के कायद ने कहा कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। वजीर आजम ऐसे इकदाम करें कि अवाम वाह वाह करें, मुल्की इदारे अपनी हुदूद से तजावुज न करें। अल्ताफ हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करने पर वजीर आजम को शाबाश दी। उन्होंने चैलेंज किया कि NRO पर अपोजिशन मुझे बहस में शिकस्त दे दे तो सियासत छोड़ दूंगा। दोहरी शहरियत का बिल असेंबली में जल्द पेश करके आइन में तरमीम की जाए। दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी बहरी बेड़ा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो चुका है। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि अपने इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। अल्ताफ भाई का एक एक लफ्ज सच्चाई पर मबनी है और बिजली का बहरान और अमन अमान का मसला बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ जब 9-0 पहुंचे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने माहिर इल्म नजूम AS चौधरी उर्फ मामू से एक दिलचस्प सवाल किया। मैं एक बात नोट कर रहा हूं और एक टीवी में आते हैं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन मामू नाम मशहूर है वो, और उनके साथ दीगर सितारा शनास आते हैं। क्योंकि गैर मुताल्लिका बात है, मैं उनसे एक सवाल उनकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है किसी भी टेलीविजन पर वो इसका जवाब जरूर देंगे। सितारा शनास लोग, जायचा बनाने वाले, सितारों की चाल ढाल देखने वाले, कि ये अजब इत्तेफाक है कैसा जो मेरी समझ से बाहर है कि कुछ अरसे से एक ही नाम के लोग तवातुर के साथ इस मुल्क में आ रहे हैं और मौजूद हैं। साबिक सदर जनाब सैयद परवेज मुशर्रफ साहब, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उनका नाम भी सैयद परवेज मुशर्रफ,
उसके बाद मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका नाम भी सैयद परवेज अशरफ कयानी, COAS, और आज जो नए मुंतखब वज़ीर आज़म हुए हैं उनका नाम भी राजा अशरफ परवेज है। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने जहां NQM के कायद के बारे में अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि अल्ताफ हुसैन की आवाज़ में अपनायत और मोहब्बत दिखती है, वहीं NQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने भी नौमुंतखब वज़ीर आज़म का दिलचस्प अल्फाज में इस्तकबाल किया। एक मर्तबा फिर राजा साहब की बारात आई है। और खुदा करे कि राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। नहीं, राजा की आएगी बारात, सुबह और शाम होगी रंगीली, अवाम की, मुल्क की और मुल्क के इस्तेहकाम की, इंशाअल्लाह। इससे पहले वजीर आजम राजा परवेज अशरफ MQM के मरकज पहुंचे तो उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। नहीं ऊपर नहीं कर। आगे हो जाओ ना, पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाओ, वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आवाम की खिदमत के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कराची मुल्क की शहरग है और इसमें अमन का क़याम हमारी तरजीह है। किंगरी हाउस कराची में पीर पगारा से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुशावरत से तमाम मसले हल हो जाते हैं। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। मुल्क में तवानाई और अमन व अमान बड़े मसाइल हैं। इस मौके पर पीर पगारा सैयद सिबगतुल्लाह शाह ने कहा कि उनके वालिद ने हुकूमत से इत्तेहाद किया था और वो उसे बरकरार रखेंगे। उनका कहना था कि मुफाहमत की सियासत को जारी रखेंगे। उधर अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद ने वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ से मुलाकात से इनकार कर दिया। कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म दीगर जमातों के पास मुलाकात के लिए जा सकते हैं तो मर्दान हाउस भी आ सकते हैं। अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से जारी करदा बयान में ANP सिंध के सदर शाही सैयद का कहना है कि उनकी जमात ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दिया। बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म तमाम जमातों के साथ जाकर मुलाकातें कर रहे हैं और अवामी नेशनल पार्टी के अरकान को अपने पास बुला रहे हैं। शाही सैयद ने कहा कि ANP के साथ इम्तियाजी सलूक पर आज वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात नहीं करेंगे। अगर वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ दीगर जमातों के पास मुलाकात के लिए जा सकते हैं तो उन्हें मर्दान हाउस भी आना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा फैसल साले हयात का कहना है कि काबीना में शामिल होने या ना होने का फैसला उनका जाती है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को पार्टी डिसिप्लिन के तहत वोट दिया, ताहम ये इक़दाम ज़मीर के खिलाफ था। CNBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू में फैसल साले हयात ने कहा कि वो काफ लीग के टिकट पर मुंतखब हुए और पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं। पार्टी की लीडरशिप ने मुझे ये कहा कि जी आपकी जिम्मेदारी है, कि पार्टी का फैसला है, आपकी जो अपनी ज़ाती राय है हम उसका एहतराम करते हैं, बट क्योंकि पार्टी का कंसेंसस का ये फैसला है कि वोट हमने करना है पीपल्स पार्टी कैंडिडेट को, तो इसलिए आप भी बाउंड हैं। तो वो पार्टी डिसिप्लिन था जिसके तहत मुझे हालांकि मेरा दिल और मेरा जहन और ज़मीर जो था वो तो बिल्कुल उसके बरक्स था, बट मुझे वो करना पड़ा। काफ लीग के रहनुमा से जब काबीना में शमूलियत से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि ये उनका ज़ाती फैसला है। जो कैबिनेट में शामिल होने की बात है वो मेरा ज़ाती फैसला है, उसके लिए कोई पार्टी की वायलेशन की बात तो नहीं होती। तो मैं अपनी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने
मुझे ये ऑफ़र भी की और मुझे बड़ा उन्होंने इंसिस्ट भी किया। फैसल साले हयात का कहना था कि वो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते रहे और लीडरशिप का जो भी फैसला होगा उसे कबूल करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में सदर आसिफ अली जरदारी की आईनी इस्तिस्ना के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सदर के 2 ओहदों को भी चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त महमूद अख्तर नकवी की जानिब से दायर की गई, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर ने जो इस्तिस्ना हासिल किया हुआ है वो बदनीयती के जुमरे में आता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आर्टिकल 43 के तहत सदर 2 ओहदे भी नहीं रख सकते। सदर ने 2 ओहदे रखकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत केस में एक और रुकने कौमी असम्बली चौधरी जाहिद इकबाल की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दोहरी शहरियत के हवाले से दायर दरख्वास्तों की समाअत की। समाअत के दौरान चौधरी जाहिद इकबाल के वकील मियां अब्दुल रऊफ ने बताया कि इनके मौक्कल बैरून मुल्क होने की बिना पर अदालत में पेश नहीं हो सके, हमें मजीद मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी और हैदर अंजुम ने अदालत को बताया कि फाजिल अदालत के हुक्म के बावजूद चौधरी जाहिद इकबाल ने रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना पासपोर्ट जमा नहीं करवाया, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने चौधरी जाहिद इकबाल की कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी, जबकि रुकन कौमी असम्बली जमील अहमद मलिक के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मौक्कल के पास हॉलैंड की शहरियत नहीं है, मगर वो वहाँ पर रिहाइश पजीर जरूर हैं। उन पर लगाए गए इल्जामात का भरपूर दिफा करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी शख्स बगैर शहरियत के किसी भी मुल्क में रिहाइश पजीर नहीं हो सकता। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा कि आइन में दर्ज है कि कुछ किस्म के लोग पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकते, और जिन पार्लियामेंटेरियंस ने माना कि उनके पास दोहरी शहरियत है वो उनका बड़ापन है। अदालत ने MQM से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली फरहत महमूद खान और रुकन सिंध असम्बली नादिया कबूल समेत पंजाब असम्बली से ताल्लुक रखने वाले अशरफ चौहान, वसीम कादिर और नदीम खावर को दोबारा नोटिस जारी करते हुए मुतल्लिका असम्बलीज के सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि इनको नोटिस भेजे जाएं। रहमान मलिक के वकील अनवर मंसूर खान ने अदालत से इस्तदा की कि इनके मौक्कल के पास कुछ दस्तावेजात हैं जिससे साबित होता है कि उन्होंने अपनी शहरियत छोड़ दी है, हमें मजीद वक्त दिया जाए। अदालत ने समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी और अटार्नी जनरल और रहमान मलिक के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्तों की समाअत नहीं की। और अब आपको बताएंगे कि हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज होती है। इस दौरान गाड़ी का टायर अचानक फट जाए तो बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। कुछ बात करेंगे बॉलीवुड की। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म तेरी मेरी कहानी शाहीकीन की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म तेरी मेरी कहानी शाहीकीन की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। शाहिद की गुज़िश्ता फिल्म का पहले दिन के बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म तेरी मेरी कहानी जुमे को रिलीज की गई थी। फिल्म ने पहले दिन 5.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। शाहिद की फिल्म मौसम ने पहले रोज 7 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म में 3 नस्लों की कहानी बयान की गई है, जिसमें शाहिद और प्रियंका ने मरकजी किरदार अदा किया। मीडिया ने तेरी मेरी कहानी को दरमियाने दर्जे की फिल्म करार दिया है। अगर 2 लोगों के बीच में वाइब है तो है।